नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 400 से अधिक कर्मचारी 18 अगस्त से जय स्तंभ चौक बेमेतरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल का असर इतना व्यापक है कि जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके नजर आ रहे हैं और विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई एसएनसीयू समेत सभी आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। एनएचएम बेमेतरा के जिला अध्यक्ष पूरन दास ने बताया कि 15 अगस्त तक सरकार की ओर से उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे नाराज होकर अब देश भर के 16,000 से अधिक कर्मचारी काम बंद और कलम बंद हड़ताल पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार संघ ने आपातकालीन सेवाओं को भी ठप रखने का कठोर फैसला लिया है और शासन को इसकी पूर्व सूचना पहले ही दे दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का अड़ियल रवैया अब सहन नहीं किया जाएगा और अब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारा जो है प्रदेश स्तर पे एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे हम 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हड़ताल पे आए हुए हैं। विगत 15 साल से और उससे भी लगातार हम शासन की तरफ से 150 बार से भी अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। 10 सूत्री हमारी मांगे हैं, उसमें प्रमुख रूप से स्थायीकरण है, ग्रेड पे है, मेडिकल परिचर्चा है और अन्य 10 मांगे हैं। उनको लेकर के हमने 150 बार से ज़्यादा ज्ञापन दिया और हम कोशिश कर रहे थे कि शासन हमारी मांगों पे विचार करे, उस पर कुछ सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे, मगर आज तक ज्ञापन देने के बाद भी किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं हुआ है अभी तक शासन की तरफ से। इसलिए हम मजबूरी में आज हड़ताल में बैठे हैं। ये अभी राज्य स्तर से जो आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें अभी जिला लेवल पे है। यदि हमारी मांगों पे कोई और आगे सुध नहीं आती है तो हम इसको राज्य स्तर पे रायपुर में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सिन्हा है। जी बताओ, लंबे समय से आप मांग कर रहे हो, आखिर निर्णय नहीं निकल पा रहा है, अब क्या करेंगे आज? तो ये बहुत बड़ी दुख की बात लगती है कि 15 सालों से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। संविदा हमारे लिए मतलब ऐसा बात हो गया ना कि कुकृति हो गई है हमारे लिए कि हम संविदा में रह के ना हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं, हमारा ना स्थानांतरण हो रहा है, ना ही हमको नियमितीकरण मिल रहा है। हम सर अमृत पी के तो नहीं आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो परिवार वाले हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत ना पड़े, हमको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत ना पड़े, है ना। हमारे जाने के बाद अनुकंपा की जो नियुक्तिकरण है वो भी नहीं होती। तो ये सारी मांगों को लेके सर हम लगातार शासन से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको नियमितीकरण करें। इसी के लिए हम आज इस स्थान पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मरीजों को सुविधा और उसकी जवाबदारी किसकी? सर पहली चीज तो मरीजों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के मरीजों को क्षमा प्रार्थना वो करती हूँ सर, कि क्षमा मांगना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी है कि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमें ही सबको लेके चलना है मरीजों को। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि मरीजों को जो असुविधाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। हम लगातार 15 सालों से लगातार हम संघर्ष करते आ रहे हैं, नारेबाजी करते आ रहे हैं, लगातार हम आंदोलन करते आ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी ओर ना ही उनके कानों में अभी तक ऐसा लगता है कि चूचा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी का ये परिणाम है कि आज मरीजों को ये सब तकलीफें हैं उनसे सफर करना पड़ रहा है। मेरा नाम तृप्ति दुबे है, मैं आरएमए हूँ पीएससी मरकज से। लगातार आप लोग 2 साल से मांग कर रहे हो, क्या निर्णय के खिलाफ आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, क्या करेंगे? हम हड़ताल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। हमें अपनी गवर्नमेंट से इतने बार सत्ता बदल चुकी है, कभी बीजेपी गवर्नमेंट रही, कभी कांग्रेस की सरकार आई, पर हमें हमेशा अपनी सभी सरकारों से निराशा हुई है। विगत 15 सालों से हम यहाँ पे हड़ताल करते हैं और हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हड़ताल। हम तो सेवा भावना के लिए आए हुए हैं। अब आप लोग के हड़ताल में जाने से मरीज लोगों का सुविधा तो उसकी भरपाई कैसे होगी मैडम? उसकी भरपाई अब हम क्या कहें, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे मरीजों को, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को असुविधा हो करके। इसकी सारी जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि वो विगत 15 सालों से हमारी बिल्कुल भी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अब ये देखना अहम होगा कि शासन इस हड़ताल को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या जल्दी कोई समाधान निकलता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से आम जनता पर सीधा असर पड़ने लगा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।